Hi grade 3rd. In previous class of English revision, I have completed exercise 3 from poem number 1, which I have given you as a revision worksheet. Today I am explaining you exercise 4, that is time expression. टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन वो होता है जिससे हम टाइम को एक्सप्रेस कर पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ यस्टरडे आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, कल मैं एक रेस्टोरेंट गई थी. सो माई टाइम एक्सप्रेशन इज़ यस्टरडे. मतलब कि यस्टरडे जो वर्ड है वो ये दिखाता है कि मैं कौन से टाइम में थी. इसको ईज़िली समझने के लिए आई यूज़ टू यूज़ द वर्ड टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल आई गेस ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है. अगर टाइम ट्रैवल प्रॉपरली समझ लिए तो आपको टेंसेस सीखना बहुत इजी हो जाएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ नाउ, मैं कहूँ अभी, what I am doing right now I am doing video shoot of your class. मैं अभी आपका वीडियो शूट कर रही हूँ. सो दिस इज़ टाइम ट्रैवल फॉर प्रेजेंट. तो ये मैं अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है. इसके जस्ट 10 मिनट्स पहले मैंने ग्रेड 2 के लिए वीडियो शूट किया, राइट. तो वो मेरा पास्ट टेंस हुआ, क्योंकि मैं 10 मिनट्स पहले वो ऑलरेडी एक्शन कर चुकी, राइट. जैसे ही आपके ये शूटिंग ख़त्म होंगे, ग्रेड 3 का शूटिंग ख़त्म होगा, उसके बाद मैं ग्रेड 4 का शूटिंग करूँगी, तो वो फ्यूचर टेंस हुआ, राइट. फ्यूचर मतलब मैं फ्यूचर में वो चीज़ करने वाली हूँ, राइट. उसके बाद जैसे ही 4th के ख़त्म होंगे, आई विल वीडियो शूट फॉर ग्रेड 5th. उसके बाद मैं 4th का EVS शूट करूँगी, उसके बाद मैं 5th का EVS शूट करूँगी, उसके बाद मैं ग्रेड 1st का EVS शूट करूँगी. इन शॉर्ट मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि टाइम ट्रैवल वो होता है जो हमारे टाइम को बताए, ठीक है. टाइम एक्सप्रेशंस हमारे टाइम को बताता है. उससे क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली टेंसेस समझ में आते हैं, और हम जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन हमारा टाइम ट्रैवल से दूर हो जाता है. आई विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक. Read the time expression following list from the time expression. Order them correctly from first to last. जनरली आप सबको पता है कि मेरी हैबिट ऐसी है कि मैं जनरली एक साथ सारा कभी नहीं करती. मैं 2-2 के स्लॉट लेती हूँ और उसमें हर बार एक नया सेंटेंस ऐड करती हूँ, जिससे मुझे हर बार नंबरिंग करना बहुत इजी हो जाए. आई विल सेम एक्सप्लेन यू दिस. जैसे हाफ एन आवर अगो एंड लास्ट नाइट, तो इन दोनों में पहले क्या आया? पहले लास्ट नाइट आया. हाफ एन आवर अगो मतलब आधे घंटे पहले. लास्ट नाइट कब आया? पहले. तो इन दोनों सेंटेंस में नंबर 1 कौन है? ये सेंटेंस, और ये नंबर 2 पे, ठीक है. अब आई टेक 3 सेंटेंसेस. मैं ये 3 वर्ड्स ले रही हूँ, 3 एक्सप्रेशंस ले रही हूँ. हाफ एन आवर अगो, लास्ट नाइट एंड टुमारो. तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आया? लास्ट नाइट, हाफ एन आवर अगो और टुमारो. लास्ट नाइट, हाफ एन आवर अगो, टुमारो, राइट. अब आया नाउ, राइट. अगर मुझे ये 4 एक्सप्रेशंस लेने हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सेम लास्ट नाइट, उसके बाद हाफ एन आवर अगो, उसके बाद नाउ, और इसका नंबर चेंज हो जाएगा टुमारो, राइट. नाउ यस्टरडे इवनिंग, कल शाम की बात हो रही है.
राइट। तो लास्ट नाइट पहले आई या कल शाम पहले आई? तो कल शाम, तो अब सबके नंबरिंग चेंज हो जाएंगे। yesterday evening, last night, half an hour ago, now and tomorrow, right? I'll take now this 5 minutes ago। तो हाफ एन आवर अगो और 5 मिनट्स अगो में कौन पहले आएगा? yesterday evening सेम रहेगा, last night, हाफ एन आवर अगो, 5 मिनट्स अगो, उसके बाद now और उसके बाद tomorrow। ये करने का रीज़न ये है कि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि कौन सी एक्सप्रेशंस पहले आती है। कभी भी समझ में नहीं आए तो कोई भी एक इंसिडेंट ले लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है कल के पहले वाला दिन। जैसे अगर मैं अभी जो वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज है ट्यूसडे, तो मैं डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रही हूँ, मतलब संडे। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अपने दिमाग में कोई भी एक इवेंट बना लो। जैसे संडे को मैं पार्क में खेलने गया था, या फिर संडे को मैं होटल में खाने का डिनर लेने गया था, कुछ भी, राइट। उससे आपके लिए अपना समझना बहुत इजी हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब पहले। अब ये सारे नंबरिंग चेंज हो जाएंगे। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। अब क्या फर्स्ट आएगा? द डे बिफोर यस्टरडे, उसके बाद आएगा लास्ट नाइट, उसके बाद आएगा हाफ एन आवर अगो, उसके बाद आएगा 5 मिनट्स अगो, उसके बाद आएगा नाउ और उसके बाद आएगा टुमारो। ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ लास्ट संडे की। ठीक है, ये संडे नहीं और उसके अगले वाला संडे। तो इन सब में क्या सबसे पहले आ जाएगा? लास्ट संडे। लास्ट संडे सबसे पहले आ जाएगा। सो लास्ट संडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे evening, last night, half an hour ago, 5 minutes ago, now and tomorrow, right? उसके बाद क्या है? लास्ट ईयर। मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, पिछले साल की बात कर रही हूँ अगर, तो मैं कौन से ग्रेड, आप लोग कौन से ग्रेड में थे? ग्रेड सेकेंड। सो सबसे पहले क्या आएगा? आप ग्रेड सेकेंड में थे। सो सबसे फर्स्ट आएगा लास्ट ईयर, लास्ट संडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, लास्ट नाइट, हाफ एन आवर अगो, 5 मिनट्स अगो, नाउ एंड टुमारो। अब आता है नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ। तो ऊपर के सारे जितने भी एक्सप्रेशंस हैं टुमारो तक के, वो सारे सेम रहेंगे और नेक्स्ट वीक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2020 लिखा है, मैं उसको 21 कर देती हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊँगी ना, तो इन 2021। तो ये हमारा सबसे लास्ट एक्सप्रेशन होगा। ये आप टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर लेना, और सेम क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वर्कशीट में। तो आपको ये करना कैसे है? जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे इवनिंग, लास्ट नाइट, हाफ एन आवर अगो, 5 मिनट्स अगो, नाउ, टुमारो, नेक्स्ट वीक इन 2021। इससे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस कौन सा, पास्ट टेंस कौन सा और फ्यूचर टेंस कौन सा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नाउ है वो प्रेजेंट टेंस है,
ये सारा कहीं ना कहीं पास्ट टेंस है और ये सारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये है आपका पास्ट टेंस, ये है आपका प्रेजेंट टेंस और ये है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। With this, I'll end this class, and your today's homework is you will complete exercise B, vocabulary, on page number 2 in textbook, and you will complete exercise 4 in your worksheet. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.